जय मसीह की हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज पवित्र दिन है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वासी जन एक साथ मिलकर प्रभु की संगति में, उनकी उपस्थिति में आ पाए। आराधना में जाने से पहले आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। सफनाया 3 अध्याय उसका 14 से लेके 17 पद। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। प्रभु ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा प्रभु तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति में ना भोगेगा। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़े। तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आइए हम भी प्रभु की हुजूरी में मगन होते हुए, ताली बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए, झूमते हुए आराधना में जाएं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। वो है सभी का प्रधान, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगन्नाथा और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगन्नाथा और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। उसकी हो जय जय सदा, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारें और जय ललकारें और जय ललकारें। प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र
लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, इतने सुंदर समय पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में आ पाए पिता, आपकी आराधना कर पाए, आपके गीतों को गा पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। जब हम आराधना करते हैं बीमारियां हमसे दूर भागती है। जब हम आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी और करीब पहुंचते हैं। ओ जब हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आत्मा हमारे अंदर पिता परमेश्वर कार्य करती है। ओ प्रभु जी, आपकी सामर्थ हर एक बीमारियों को, हर एक रुकावट को दूर करती है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके चरणों के पास आ पाए, आपकी आराधना कर पाए, आपकी हुजूरी में आ पाए। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन आज ऑनलाइन हुए हैं प्रभु जी, आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष, ओ प्रभु जी, आपकी आशीष की स्रोत बह जाए पिता परमेश्वर। उनकी घर की हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर, आज आपकी भंडार खोलकर प्रभु जी उन्हें भर दीजिए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने बीमार है प्रभु जी, खासकर पिता परमेश्वर जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ सैमसन फ्रांसिस के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं श्वेता जायसवाल के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर संजना के लिए, हम प्रार्थना करते कुमारपाल अंकल के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी हमारे चर्च के लोग भेजते प्रभु, हर एक के लिए प्रभु जी आप अपनी चंगाई उनके जीवन में दे दीजिए प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी उनके अंदर प्रभु जी आपके लहू की ताकत काम करे पिता परमेश्वर। हर एक कोई गवाही दे पाए प्रभु कि आपके पिता परमेश्वर चंगाई से प्रभु उनका जीवन बदल गया। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और अभी जब हम वचन के लिए तैयारी करते प्रभु जी, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी, फलवंत हो पिता परमेश्वर। और इस लॉकडाउन के समय में भी पिता परमेश्वर हम आपकी ओर से हमारी नजर ना हटे प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते आपके आत्मा में प्रभु जी, आपकी संगति में प्रभु जी हम और बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास के लिए। अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपके वचन की रोटी आज हर एक भूखी आत्माओं को पिता परमेश्वर तृप्त कर पाए। हर एक प्यासी आत्मा प्रभु जी आज आपकी पवित्र आत्मा के टच को पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आपकी आशीष चाहते हैं। सारी आदर महिमा विनती आपके चरणों में रखते विनती यीशु नाम से चाहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों पर जाएं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। आमीन, हालेलुया। और आज के पवित्र वचन से हम और आप देखने का कोशिश करेंगे, और वो है उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 27 अध्याय और 38 पद, 27 अध्याय और उसके 38 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर के लिए हम और आप यहाँ पर देखने का कोशिश करें कि एसाव ने अपने जिंदगी में क्या खोया। एसाव ने अपने जिंदगी में क्या खोया। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं एसाव के विषय में और उसके छोटे भाई याकूब के विषय में। और दोनों जुड़वे भाई थे और दोनों, उनकी बचपना कैसी रही होगी हम नहीं जानते हैं, परंतु हम यही पढ़ते हैं यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी दोनों लड़ते थे। एसाव के विषय में हम और आप थोड़ी देर देखने का प्रयास करेंगे कि वह किस प्रकार का वह व्यक्ति था। एसाव और याकूब के जिंदगी को देखें, उनके चरित्र, उनके स्वभाव को देखने का कोशिश करें तो दोनों के स्वभाव में आसमान और जमीन का अंतर था। एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जो खुलेआम में रहना पसंद करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि एसाव के विषय में यदि पढ़ें आप तो एसाव एक शिकारी व्यक्ति था।
बहुत अच्छा शिकारी था और शायद शिकार करना ही उसका पेशा होगा। खुले वातावरण में जीना पसंद करता था, खुली जगहों में जीना पसंद करता था, लोगों से मिलना जुलना, समाज में स्थापित करना रिलेशनशिप, ये सारी चीजें एसाव के अंदर में थी। शायद एसाव अच्छा मछली पकड़ने वाला भी होगा क्योंकि उसकी शौक शिकार करना था। एसाव एक अच्छा शिकारी था। कहा जाता है कि वह व्यक्ति संसार में रहना पसंद करता है। जब हम कहते हैं कि वह खुलेआम में रहना, एसाव खुलेआम में रहने वाला व्यक्ति है, तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति जो संसार के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम मनुष्य भी, कई बार हम इंसान भी, हम मनुष्य भी इस संसार में रह करके परमेश्वर के सानिध्य में, या यूं कहना कि एक बंदिश में, या यूं कहना कि एक नियम और एक ढांचे में रहना, कई बार हम मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। और एसाव उस प्रकार का व्यक्ति था कि वह बंदिश में नहीं रहना चाहता था, परंतु वह बिल्कुल खुलेआम अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। और शायद एसाव कहता होगा, जब भी ऐसी कुछ बातें आती होंगी, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं रहूं, मैं जैसे चाहूं चलूं, मैं जैसे चाहूं बोलूं, जैसे मैं चाहूं खाऊं, उसकी अपनी मर्जी, वह अपने मर्जी के अनुसार वह जी रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी जिंदगी की समस्या अपनी मर्जी के साथ जीने, मर्जी के अनुसार जीने से हमारे जीवन की समस्या का समाधान नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एसाव अपने घर में शिकार करने के बाद आता है, और जब शिकार करने के बाद आता है तो उसे भूख लगती है, भूखा है, बहुत शिकार किया, परंतु जब वो घर में आया तो वह भूख उसे लगी है। थोड़ी देर के लिए हम और आप चिंता कर सकते हैं, इस संसार में बहुत से इंसान हैं जो बिल्कुल खुले मस्तिष्क के हैं। उनके पास हो सकता है कि सारी चीजें हो, उनके पास हो सकता है कि पूरा दुनिया उनके पास हो, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक मनुष्य पूरा संसार को अर्जन करे और वह अपनी आत्मा को खो दे तो उसका क्या लाभ है। एसाव अपने जिंदगी में सुख और सुविधा में जी रहा था, परंतु उसके जीवन में भूख थी, उसे भूख लगी। और जब वह भूख लगी, जब वह भूखा था, तो वह घर में आया, और जब घर में आया तो वहां पर भी वह अपनी असंतोष को जाहिर कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में लोग, इस संसार में संसारिकता में बहुत से लोग जो जी रहे हैं, मैं बता दूं, इस संसार की संसारिकता में जीने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे। किसी ने कहा है, संतोष धन बहुत बड़ा धन होता है, संतोष धन सबसे मीठा धन होता है। जो थोड़े में ही संतुष्ट रहता है वह सबसे बड़ा धनवान कहा जाता है। और मेरे भाई मेरे बहन, एसाव अपनी जिंदगी में बहुत ही असंतुष्ट था। दूसरी ओर यदि याकूब, उसके भाई को हम देखें, याकूब ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में हम जानते हैं कि वह बिल्कुल ही साधारण था, और न सिर्फ साधारण ही था परंतु अधिकतर वह अपने घरों में रहता था, अपने दायरे में रहता था। और याकूब का जीवन हमें और आपको प्रोत्साहित करता है कि हम और आप, हम मनुष्य यदि अपने दायरे में रहते हैं तो हम आशीषित होते हैं। याकूब अपने दायरे में था, टेंट के अंदर, निवास तंबू के अंदर, अपने घर के अंदर बराबर अपनी मां के साथ समय बिताया करता था। बहुत कुछ उसको मां से सीखने को मिलती थी। यदि हम और आप देखें दूसरी बात को एसाव के विषय में, एसाव वर्तमान सुख को पाने के लिए
भविष्य के सुख की चिंता नहीं करता है। एसाव वर्तमान सुख को पाने के लिए भविष्य के सुख को त्याग देता है। अब क्या था एसाव के पास? एसाव बड़ा था और एसाव के पास बड़ा होने के नाते परिवार में, उस फैमिली में पिता के बाद एसाव का ही जन्मसिद्ध अधिकार था। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को सृष्टि की थी तो परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो और बढ़ जाओ। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीर्वाद दिया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा और आपका जन्म परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए। परमेश्वर ने हमें और आपको जन्म दिया है तो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए आशीर्वाद की प्रतिज्ञा भी की है। परमेश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा है तो परमेश्वर ने हमें सुख की प्रतिज्ञा भी दी है। और जन्म सिद्ध अधिकार जो एक मनुष्य को मिलता है वह एक अद्भुत परमेश्वर की आशीर्वाद है। और एसाव ने क्या किया? एसाव को जब भूख लगी थी, जब उसके पेट में भोजन नहीं था, तो उसे कुछ और नहीं सूझ पड़ा, कुछ और नहीं दिखाई दिया, परंतु वह एक ऐसे काम को कर बैठा जो उसे नहीं करना चाहिए था। और वह अपने भाई के पास पहुंचता है, किचन में शायद पहुंचता है जहां पर उसकी मां थी, और एसाव अपने भाई से कहता है, तू तो आज बहुत बढ़िया दाल बनाया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुगंध आ रहा है। याकूब, तू दाल मुझे खाने को दे, मैं तृप्त होना चाहता हूं, मुझे भूख लगी है। याकूब, मुझे भूख लगी है। और उस समय याकूब भी कम चालाक नहीं था, और याकूब ने भी एसाव के सामने कुछ फरियादें रखी। और एसाव से याकूब ने कहा कि तुम अपने जन्म सिद्ध अधिकार को मुझे दे दो और दाल ले लो। शायद एसाव को बहुत खुशी हुई होगी, वो तृप्त होना चाहता था। मेरे भाई मेरे बहन, कितनी बड़ी गलती एसाव ने किया है और कितनी बड़ी गलती आज मनुष्य जाति करता है। कुछ संसार की थोड़ी सी चीज को पाने के लिए और अपना बहुत ही बहुमूल्य चीजों को वह बेच देता है। संसार में थोड़ी सी सुख को पाने के लिए अपना वह विवेक को वह बेच देता है। संसार में थोड़ा सा धन पाने के लिए अपनी ईमानदारी को बेच देता है। संसार में थोड़ी सी राहत को पाने के लिए वह अपने भविष्य को बेच देता है। मेरे भाई मेरे बहन, एसाव का जीवन इसी प्रकार का था। बहुत से लोग इस संसार में हैं जो परमेश्वर को नहीं चाहते, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का दर्शन को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को समझना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में धारण करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलना नहीं चाहते हैं। बहुत से हैं इस संसार में, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। जब मार्ग और जीवन उन्होंने कहा, उसके साथ यीशु ने सत्य को भी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह सत्य है। और वचन कहता है, जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। परमेश्वर चाहता है जैसा वो है वैसा ही मैं भी बनूं। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो है संसार वैसा ही बने, विश्वास करने वाले वैसा ही बने। ये परमेश्वर की
इच्छा है कि उसके अनुयायी उसके समान बने। परंतु मनुष्य आज परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत कठिन है। बहुत कठिन है परमेश्वर के मार्ग में चलना। यदि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो अपने स्वार्थ को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर पाते हैं। एसाव का स्वार्थ पूरा नहीं होता यदि वह अपने जन्मसिद्ध अधिकार को अपने पास ही रहता। उसको भूख लगी तो उसको आवश्यकता थी, उसको जरूरत थी उस समय, और इसलिए उसने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेच डाला। दानियल की पुस्तक में हम और आप याद करते हैं राजा नबूकदनेस्सर को। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया था? परमेश्वर के मंदिर में जितना पवित्र फर्नीचर, वेसल्स, पात्र थे, वह परमेश्वर के घर में उसने नहीं रखा, और परमेश्वर के घर में से निकाल करके वह अपने राजमहल में गया। क्यों? क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के महत्व को नहीं समझा, और उसने परमेश्वर के मंदिर में अर्पण की गई सारी कीमती, बेशकीमती सोने चांदी, फर्नीचर, जितने पात्र थे सब अपने महल में, अपने घर में वह ले आया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या राजा नबूकदनेस्सर आशीषित हुआ? नहीं। उसका अंत को भी हम दानियल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। एसाव अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कप दाल के लिए, एक कप भोजन के लिए उसने बेच डाला। और उसके बाद जब हम और आप 38वें पद को पढ़ते हैं, और उसके पहले जब हम पढ़ते हैं पूरे 27, मैं चाहूंगा कि आप पूरे 27वें अध्याय को, उत्पत्ति की पुस्तक आप जरूर पढ़ेंगे अपने घर में। एसाव का पिता इसहाक बूढ़ा हो चुका था, और इसहाक ने, एसाव चूंकि अच्छा शिकारी था, एसाव से इसहाक ने कहा था कि मुझे स्वादिष्ट मांस बना करके खिलाओ ताकि मैं तुझे आशीष दूं। इसहाक की आंखें धुंधली हो चुकी थी, अच्छी तरह से वह देख नहीं सकता था, जिसका फायदा याकूब ने उठाया। जब उसने सुना, उसकी मां ने जब सुना, रिबका ने जब सुना कि किस प्रकार से इसहाक आशीर्वाद देने जा रहा है अपने बड़े पुत्र को, एसाव को, रिबका ने याकूब को तैयार किया। याकूब तैयार हो जा पिता से आशीर्वाद लेने की। और इससे पहले कि मांसो लेकर के एसाव घर में पहुंचता, याकूब ऑलरेडी स्वादिष्ट भोजन बना के अपने पिता को खिलाता है। एसाव के समान उसने अपने भेष को धारण किया ताकि उसका पिता समझ नहीं सके कि कौन उसे भोजन खिला रहा है, क्योंकि इसहाक उसे आशीर्वाद देना है। और याकूब ने एसाव का रूप धारण करके इसहाक के सामने अपने पिता के पास पहुंचता है और स्वादिष्ट भोजन देता है। पिता इसहाक स्वादिष्ट भोजन को खाते हैं और उसके बाद याकूब को आशीर्वाद देते हैं। याकूब आशीर्वाद से भरपूर हो गया, और जब
जंगल से शिकार करके जब एसाव घर में आता है और फिर वो भी भोजन बना करके अपने पिता को ऑफर करने जाता है, तब उसको मालूम हुआ कि मेरा छोटा भाई याकूब ऑलरेडी आशीर्वाद को ले लिया। और तब 38वें पद में हम पढ़ते हैं कि एसाव अब फूट फूट करके रोने लगा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? मुझको भी आशीर्वाद दे। जब वह उसको जानकारी मिली कि उसका भाई याकूब ने पिता से आशीर्वाद छल करके ले लिया और उसे समझ आया कि किस प्रकार से थोड़ी सी दाल के लिए उसने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेच दिया, मेरे भाई मेरे बहन, वह फूट फूट कर रोने लगा। परंतु यह काफी देर हो चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या भयो? सब कुछ समाप्त हो चुका था। आशीर्वाद इसहाक ने दे चुका, याकूब को दिया, एसाव अपने हाथ को खाली रखा। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम और आप परमेश्वर के आशीर्वाद को खो चुके हैं? क्या हम और आप जन्म सिद्ध अधिकार को खो चुके हैं? परमेश्वर ने हम सबको जन्म सिद्ध अधिकार को दिया है। वह जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? फूलो फलो बढ़ जाओ। हमें और आपको बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर के आशीर्वाद में बढ़ने की जरूरत है। परंतु आज मनुष्य क्या कहता है? ना परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे संसार की जरूरत है, क्योंकि मैं संसार में हूं। परमेश्वर संसार की सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि संसार में जब तक हूं मैं सुख से जीना चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, एक मनुष्य कि जिंदगी में सुख तभी आता है जब उसका ध्यान इस संसार की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। दाऊद राजा के विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। राजा है, किसी भी चीज की कमी नहीं थी उसकी, कोई भी चीज की कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं, राजमहल और पूरा राज्य उसका था। परंतु तो भी राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत पर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, यहोवा की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप, हमारा और आपका एग्जिस्टेंस, हमारा और आपका अस्तित्व यदि है तो सिर्फ परमेश्वर के कारण है। परंतु आज मनुष्य परमेश्वर को भूल जा रहा है, परमेश्वर के विषय में उसकी चिंता नहीं है। परमेश्वर के वचन को भूल जा रहा है। वही दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मनुष्य इसको भूलते जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे हम और आप कैसी भी सर्कमस्टेंसेस में, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें और आपको परमेश्वर को धारण किए रहने की जरूरत है। उसके वचन को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में रहने की जरूरत है। एसाव अपने जिंदगी में काफी दुखित हुआ जब उसके जिंदगी से सारी आशीर्वाद चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीते जी हमारी जिंदगी से सारी आशीर्वाद चला जाए और हमें कुछ न मिले। परमेश्वर हमें और आपको मौका देना चाहता है। परमेश्वर आज भी मौका देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे भाई मेरे बहन,
नए जिंदगी में प्रवेश करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे भाई मेरे बहन। इस संसार की सुख नहीं परंतु ईश्वरीय सुख और शांति को पाना हमारी जिंदगी जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे भाई मेरे बहन। क्या हम और आप उस अधिकार को पाना चाहते हैं? यदि हम और आप उस अधिकार को पाना चाहते हैं तो हमें और आपको उसके निवास तंबू में रहने की जरूरत है। एक याकूब परमेश्वर के निवास तंबू में था। याकूब अपने घर में था। याकूब परमेश्वर के विषय में ध्यान करता था। याकूब अपने घर में अपने मां के साथ था, जो मां उसको परमेश्वर यहोवा के विषय में बताती थी, सिखाती थी। एसाव घर से बाहर था, बाहर की दुनिया में विचरण करता था। अच्छा शिकारी था, अच्छा मछली पकड़ने वाला होगा, अच्छा उसके पास समाज था, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे यार थे, परंतु तो भी उसके जिंदगी में अशांति को हम देखते हैं और भूख को देखते हैं। और जब उसे जो मिलना चाहिए था जब नहीं मिला, वह अपने जिंदगी में बहुत उदास हुआ, वह रोने लगा। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम और आप प्रभु के नजदीक में, क्या हम और आप अपने जीवन को जांचते हुए यदि अभी भी भूख और प्यास नहीं है तो परमेश्वर से यही कहें कि परमेश्वर मुझे भूख दे, मुझे मन में अभिलाषा दे ताकि मैं तुझे और भी जान सकूं। दाऊद के अंदर में विश्वास इतना अधिक था कि वह कहता है कि परमेश्वर मैं जहां पर भी जाऊं तो वहां पर है। और वही अनुभूति मेरे भाई मेरे बहन, जितने हम और आप आराधना में जुड़े हुए हैं, हमारी सबकी इच्छा यही हो कि परमेश्वर जहां पर भी मैं रहूं तू वहां पर है। हमारी जिंदगी का आधार परमेश्वर हो, हमारे जिंदगी का फाउंडेशन प्रभु हो। पर क्या हम और आप विश्वास के साथ आएंगे? आइए हम और आप प्रभु के चरणों पर जाएं, हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम जहां पर भी हो प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे पिता हैं, आप हमारा सर्वस्व हैं। हमारी श्वास से जो चल रही है प्रभु, किसी पेड़ पौधे का दिया हुआ नहीं, ग्रह और नक्षत्र का दिया हुआ नहीं, परंतु परमेश्वर तेरा दिया हुआ श्वास है। मनुष्य जाति आज तुझे भूलता जा रहा है, उसकी चिंतन खत्म होती जा रही है, परंतु आज तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो हम सबको यह वरदान दे, इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम तेरे हाथों को, तू हमारे हाथों को थामे रहे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे पापों को प्रभु क्षमा कर, और परमेश्वर एक बार फिर से नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ्य प्रभु, ताकि हम तुझ में चलने वाले बने प्रभु जी। जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे सामने झुकते हैं, परमेश्वर तू उनको आशीष दे, उनको चंगाई का हाथ दे, उनको प्रभु शिफा दे और प्रभु नया जीवन दे। तू अपनी खुशियों को हमारे हृदयों में भर दे परमेश्वर, तू हमारे आनंद को हमारे जिंदगी में भर दे प्रभु। हमें सिर्फ तेरी जरूरत है। और प्रभु दाऊद की तरह मैं भी यही कहता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि सहायता मुझे वहीं से मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, और प्रभु में हम और आप बने रहें, और प्रभु में बढ़ते रहें, चलते रहें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करती हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशीष लाए। जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप अपना नंबर, अपना नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दें, ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके।
और अगर आपके हृदय में भूख है, प्यास है प्रभु के विषय में और भी ज्यादा जानने के लिए, या आपको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट डालनी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कृपया लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ हो।